तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डेनियल सेल लिया था, केमिकल सेल लिया था, उसका प्रोसेस समझा था कि वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, दो हमने हाफ सेल लिए होते हैं जिसके अंदर सॉल्यूशन होता है, एनोड कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और रेडॉक्स रिएक्शन होती है एक्चुअली, और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे मिलती है। ठीक है, ये हमने प्रोसेस हमने देखा, डेनियल थे उन्होंने देखा, गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस देखा, ये अलग अलग एटम्स में हो सकता है, अलग अलग, जैसे यहाँ पर जिंक है, कॉपर है, तो हम अलग अलग भी ले सकते हैं, तो अलग अलग टाइप की सेल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने नॉर्मल पहले बेसिक देखा कि ऐसा हो सकता है क्या हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं क्या, ये बस उसका एक बेसिक मॉडल है। ठीक है, अब ऐसा कुछ थ्योरी हमारे पास निकल के आती है तो हम सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करेंगे, तो इसको पूरा टटोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होता है, वो सब कुछ इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो रेडॉक्स कपल, नाम से पता चला रेडॉक्स। ठीक है, जिसमें रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, उसको हम रेडॉक्स कहते हैं, और कपल। अब जैसे देखो, इस सेल में क्या हो रहा है, जिंक है, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। ठीक है, तो जिंक अपनी दो इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक अपनी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हाफ सेल की रिएक्शन है। ठीक है, और कॉपर को दो इलेक्ट्रॉन मिले तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉपर, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दैट मीन क्या, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो हो तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स कपल। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स कपल। अब इसमें दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स इसकी कितनी पावर है, एक पावर के रूप में कह सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका पोटेंशियल कितना है। ठीक है ना, इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो अपने पास ये इलेक्ट्रोड होती है, अभी इसी की सॉल्यूशन में होती है, जैसे जिंक है, ZnSO4 इस सॉल्यूशन में है ये। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड है, एक तो इसका पोटेंशियल होगा, एक इस जो सॉल्यूशन है इसका पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, क्योंकि देखो पहले तो नॉर्मल अगर हमने इस जिंक को इसमें रख रखा है सॉल्यूशन के अंदर, चलो ठीक है, लेकिन इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, मेटेलिक वायर से हम कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब इससे कनेक्ट होते इसमें प्रोसेस चालू होगा तो डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है ZnSO4 ये भी टूटेगा, क्योंकि हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब प्रोसेस चालू हो गया, प्रोसेस चालू हो गया, दैट मीन्स इन दोनों में फ़र्क तो आएगा, इस इलेक्ट्रोड में और इस सॉल्यूशन में, दोनों में फ़र्क तो होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले कि ये इसमें टूट जाता है Zn+2, यहाँ से इलेक्ट्रोड से निकल के Zn+2 इसमें आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन में फ्लो करके कॉपर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तो डिफरेंस तो आएगा, मतलब इस सॉल्यूशन में और इस इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल है उसमें फ़र्क तो आएगा, तो उस फ़र्क को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उस फ़र्क को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, दोनों तरफ से। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है सेल पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल है ये, इसका अब इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, उसको हम कहेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, EMF। ठीक है, पहले आ चुका अपने। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सेल पोटेंशियल। वैसे हम है तो सिंपल सा, बस नाम जाने किसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी शो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे तो है नहीं केवल एक ही हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन सब की एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी होनी चाहिए, कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे, एक वैल्यू के ऊपर इसका कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, हम कुछ भी लेते तो एक मिनिमम वैल्यू उसकी लेते हैं, हम एक पॉइंट देखते हैं उसका कि कितनी इस पे वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम कितनी लेते हैं केमिस्ट्री में, हम लेते हैं प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो टेम्परेचर होता है वो हम लेते हैं 298 केल्विन। अब इस चीज़ के ऊपर इस इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है। ठीक है, हम बहुत सी चीज़ों में स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, बहुत सी चीज़ों में।
यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हम इसकी जो ये इलेक्ट्रोड जो भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, जो भी हो रहा है इसके हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके भी इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे अगर हम इसका जो प्रेशर है 1 atm कर दें और टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का और इस सब का 298 केल्विन कर दें, तब इसका पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि चलो हमने देख लिया रेडॉक्स कपल क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर सेल पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर हमने स्टैंडर्ड देखा। अब चलो इसमें जितना भी था हमने सब कुछ देख लिया। अब हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट कि इस प्रोसेस को हम मैथमेटिकली कैसे शो करें। सबसे मेन हमारे पास थ्योरी देने के बाद मैथमेटिकली आता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। इसको हम मैथमेटिकली शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, जिंक है, हमारे पास कॉपर है, तो इसका हमारे पास क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका हमारे पास क्या हो रहा है रिडक्शन। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जिंक था इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो इसका क्या है ऑक्सीडेशन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ऑक्सीडेशन, तो एक्वस मीडियम में, ठीक है। सब जिंक हमारे पास इलेक्ट्रोड में था, सॉलिड फॉर्म में था, और जिंक +2 जब ये सॉल्यूशन में चले गए तो एक्वस मीडियम में आ गया, ठीक है। इसको हम इसलिए हम एक्वस मीडियम। फिर बाद में हम ये क्या है, ये कनेक्टेड है, ये सोल्ट ब्रिज से भी कनेक्टेड है ना, मेटेलिक वायर से तो कनेक्टेड है ही, पर ये सोल्ट ब्रिज से भी कनेक्टेड, तो इसको हम डबल लाइन से शो करेंगे कि ये सोल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, कॉपर का क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर था एक्वस मीडियम में, ठीक है, +2, तो इसका क्या हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले और कॉपर हमारे पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही कॉपर सॉलिड, मतलब कॉपर यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसको हम अगर देखें, अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। अगर इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, ई राइट, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। कहीं भी अगर पोटेंशियल निकालने की बात आए तो मोस्टली जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, ठीक है। जहाँ भी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाएंगे तो पोटेंशियल इसका ही ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। पोटेंशियल के पावर कह सकते हैं आप इसको, पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लेके इस पे जा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है जिंक वाला ये पतला होता जाता है, थिन होता जाता है, और जो कॉपर वाला है ये थिक होता जाता है, ठीक है। तो ये मोटा होता है, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो, ठीक है। नॉर्मली अगर इसमें तो इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। और अगर कहीं भी पोटेंशियल की बात है, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की बात है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो ई कैथोड ले लेंगे और -ई एनोड, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ही ऑटोमेटिकली। इसको हम ई राइट -ई लेफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ई राइट -ई लेफ्ट भी कह सकते हैं कि इससे इसका माइनस कर लो, वो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या, पहले दोनों नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अगर हम इसको निकालने की देखें, वैसे इमेजिनेशन करके देखते हैं कि देखो पहले नॉर्मल है, कुछ अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। इसको हमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया और बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया ताकि पता चल सके कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, पहले नॉर्मल था सब कुछ, इसका पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल था, लेकिन अब यहाँ से जो जिंक से एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब पोटेंशियल मीन्स क्या, मेरी पावर कितनी है। मानो कि जैसे मैं 10 kg है उसको ईजिली उठा लेता हूँ, ठीक है, वो मेरा पोटेंशियल है, मैं 10 kg उठा सकता हूँ। अगर मुझ में पावर आ जाए और मैं 15 kg उठा सकूँ, वेट 15 kg उठा सकूँ, तो क्या कहेंगे कि मेरा पोटेंशियल बढ़ गया। सिंपल, दैट्स वाई इसको हम यूज़ करते हैं कि ई राइट -ई लेफ्ट। हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, देखो इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको अगर यहाँ से
तो इसको हम जैसे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब दोनों तरफ का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो देखें क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड। पर इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है, हम इसको इतना लेते नहीं है। कहीं भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो, हम रिडक्शन की बात करेंगे एक्चुअली, तो यहाँ हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे के लिए इजी हो। दोनों पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो दोनों पे हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। इसमें अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई जो राइट साइड है इस पर क्या रिडक्शन पोटेंशियल रहा है, ठीक है, सिंपल सा है, मतलब यहाँ देखो कि इलेक्ट्रॉन किसको क्या मिला है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मिलना, तो Cu+2 क्या हुआ था, Cu, ठीक है। अब हम नेगेटिव, हम एक ही टर्म में लेंगे ना दोनों को, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया तो दोनों का ऑक्सीडेशन देख लो, क्या दोनों का रिडक्शन देख लो, ठीक है, तो मोस्टली हम रिडक्शन ही देखते हैं, ठीक है। और माइनस इधर क्या हुआ था, जिंक से निकला था, तो ई जिंक+2 जिंक, ठीक है, रिडक्शन देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन मिलना, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करके हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसका हम अलग अलग टेम्परेचर पे हम स्टैंडर्ड वैल्यूम नहीं ले रहे। अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यूम लेना हो इसको, तो हम ई नोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस सॉल्यूशन का जो मतलब जो पूरा ये सिस्टम है, इसका अगर प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तब हम स्टैंडर्ड वैल्यू पे लेते हैं, तो ई नोट का यूज़ करेंगे। तो इसको हम ई नोट Cu+2 Cu माइनस ई नोट जिंक ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना इसको हमें हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल पे लेंगे हमेशा ठीक है, जो भी हम कैलकुलेशन है रिडक्शन पोटेंशियल पे ही करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को, इसका पोटेंशियल और माइनस इसका पोटेंशियल दोनों को करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम दोनों की हाफ सेल की दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकाल लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकाल लेंगे। लेकिन अगर ओनली वन, एक सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, इससे तो निकलेगा नहीं, ठीक है, इससे तो निकलेगा नहीं। और अगर हमें एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सेल होता है, हाफ सेल होता है, उसकी नीड होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका प्रोसेस समझते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन सॉल्यूशन, हाइड्रोजन को लेंगे एक्चुअली हम। हाइड्रोजन क्यों लेते हैं, एक बहुत अच्छा रीज़न है इसके पीछे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लैटिनम कोटेड की क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, प्लैटिनम कोटेड की एक प्लेट लेते हैं। प्लैटिनम क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को अच्छी तरह अब्जॉर्व करता है, ठीक है। और इसके अंदर एक एसिडिक सॉल्यूशन मिला देंगे, एसिडिक क्योंकि H+ के लिए, ठीक है। यहाँ से हम H2 गैस इसके अंदर डालेंगे, इनर्ट करेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा, ठीक है, इसका जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा, ठीक है। अब इसको जैसे हम करते जाएंगे, जितना ऑब्जर्व करना होगा उतना उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और बाकी जो बच गया उसको ये निकाल देगा यहाँ से, ठीक है, ये बबल्स की फॉर्म में इसको यहाँ पे निकाल देगा, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये हमने 1 मोलर ले रखा है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक है तो दैट मीन्स H+, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है, वो दोनों रिएक्शन करता है। हमने एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है वो दोनों करता है, वो एसिड भी होता है वो बेस भी होता है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। इसमें अगर हम देखें ये क्या करता है कि हमारे पास H+ आयन होगा, ठीक है, एक्वस मीडियम में। यहाँ पे हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक में मिला H+ है, और प्लस हमें इसको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो हाफ H2 गैस, ठीक है। ये इसका रिडक्शन हो तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है इसका, ठीक है। हमने पढ़ा था ये कि जो हाइड्रोजन होता है एसिड और बेस दोनों के प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों चीज़ें कर सकता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये भी शो दोनों कर सकता है, ठीक है। तो H+
प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का ये फायदा है, ठीक है। तो यही फायदे के कारण इसका जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो देखो इसका एक ही एटम है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका, एक ही प्रोटॉन होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन दोनों करता है। तो इसका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो, क्योंकि देखो उसमें हमारे पास क्या था, एक तरफ एनोड था और एक तरफ कैथोड था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका क्या, एनोड का ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पे गए उसका क्या रिडक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में तो दोनों चीज़ें एक साथ होती है ना, इसका तो रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो दोनों ही आपस में कैंसिल आउट कर देंगे ना। दैट्स वाई इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो, कमाल की चीज़ है ये। अब इससे क्या हो सकता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि ये तो अपने आप को कैंसिल आउट करके जीरो वैल्यू ले आता है। और अगर हम इसके साथ किसी को कनेक्ट कर देंगे तो उसका पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इससे थ्रू हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी भी हाफ सेल जिसमें उसका सॉल्यूशन हो, उसके अंदर इलेक्ट्रोड हो, उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अभी तो जिंक कॉपर है बस एक नॉर्मल, सबसे पहले मतलब बेसिक एग्जांपल, बहुत सारे हाफ सेल क्रिएट कर सकते हैं और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से, ठीक है। हमें क्या करना है, हम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हमने, ठीक है। इसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब अगर हमें जिंक का निकालना हो, ये हमारा पास जिंक वाला, ठीक है, ये हमारे पास जिंक वाला, क्या करो इसको कनेक्ट, इसको कैथोड टाइप में रख दो राइट की तरफ, और इसको हम वोल्ट मीटर से, मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं और बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, अब देखो ये अपने पास हाइड्रोजन है और ये जिंक वाला है, तो ई राइट। अब हम किसकी बात करें, हम किसकी बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ जाते हैं ना, दैट्स वाई हम रिडक्शन वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ई राइट में हमारे पास क्या है, जिंक। तो जिंक का क्या होगा, रिडक्शन तो +2, ठीक है। हाइड्रोजन का लेते हैं हम, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा हमारे पास, H+ से हाफ H2, ठीक है। ये हमारे पास, अब सबसे कमाल की बात है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। इसका जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसका जीरो निकल के आता है, तो ये तो हो जाएगा जीरो। अब वोल्ट मीटर, अब ये दोनों कनेक्टेड हैं, अब इस वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आएगी केवल इस हाफ सेल की होगी, जो भी इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है उसकी जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट मीटर पे। तो जब ऐसा करते हैं ना, तो हमारे पास जिंक आता है -0.76 वोल्ट, इसका हम वोल्ट मीटर में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। रीडिंग मतलब इसमें नेगेटिव भी होता है, यहाँ बीच में जीरो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है वो -0.76 वोल्ट आती है, माइनस आ रहा है, ठीक है। इसका हमारे पास वैल्यू क्या आ रही, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। इसके हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम ओरिजिनल हमारा हाफ सेल देखें तो जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव साइन ये भी शो करता है इसके अंदर कि क्या चीज़ सही है उस पर्टिकुलर एटम के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए, क्या चीज़ गलत है। तो यहाँ पे अगर इसकी माइनस में वैल्यू आ रही है ना, दैट मीन्स जो रिडक्शन है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। इससे क्या होता है, देखो जैसे जिंक है, अब इसकी वैल्यू -0.76 आई, तो होगा क्या, अगर यहाँ हम तो होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है, हाइड्रोजन वैल्यू कितनी है, 0, तो होगा क्या, तो इसकी वैल्यू जिंक वाले इलेक्ट्रोड से कम ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है जिंक की तुलना में, जिंक के कंपैरिजन में हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है। तो होगा क्या, इसका मतलब है ये इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करेगा, जहाँ जिंक का रिडक्शन हो वो हाफ सेल सपोर्ट ही नहीं करेगा उस चीज़ को, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक तो वो रिएक्शन नहीं होगी, हमें बाहर से कोई
एक्सटर्नल फोर्स लगा के इलेक्ट्रिक एनर्जी देके उस रिएक्शन को करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है जिंक की अगर नेगेटिव वैल्यू इसकी कितनी थी 0 और इसकी आ रही नेगेटिव में, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन से भी ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर इतना अनस्टेबल है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है एक्चुअली। अगर यहीं हम कॉपर ले लें, ठीक है, यहीं अगर हम कॉपर का रिडक्शन देखें, ठीक है, अगर यहीं हम कॉपर का रिडक्शन देखें तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन लेता है वो, और जब इसकी वैल्यू हम इस वोल्टमीटर में आती है, इसकी रीडिंग वो इसकी पॉजिटिव में आती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव में 0.34 आती है समथिंग, ठीक है, 0.34। अगर अब देखा जाए तो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही वैल्यू है इसकी, ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा वैल्यू है। तो Cu+2 की वैल्यू है वो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें Cu का रिडक्शन हो वो हाफ सेल सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या हमें क्या पता चल रहा है इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, कि हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है, जो भी एटम है, जिसका भी इलेक्ट्रोड का जो एटम है उससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका रिडक्शन होना अच्छा है या इसका ऑक्सीडेशन होना अच्छा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना इसका सही होगा या इसका इलेक्ट्रॉन लेना सही होगा। इससे हमें ये पता चलता है, काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड्स की देखें वैल्यू निकल के आती है, इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू आती है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की आती है, सबसे कम आती है लिथियम की, ठीक है। नॉर्मली इसकी टेबल है पूरी की पूरी, ठीक है, उसमें हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है अलग अलग सभी की कि किसकी क्या है, और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसका रिडक्शन होना अच्छा है और किसका ऑक्सीडेशन होना अच्छा है। हाँ, अगर हम देखें जो हमने रेडॉक्स कपल देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, सेल पोटेंशियल देखा, चलो ठीक है, नॉर्मल हमारे पास डेफिनेशन आ गई। लेकिन देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी कितनी हेल्प करता है, ये हमें दूसरे सेल जो हाफ सेल है उसका पोटेंशियल भी निकाल के दे देता है, और उस पोटेंशियल की वैल्यू के साथ हमें ये भी बता देता है कि उस जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, कुछ भी हो, उसका रिडक्शन होना अच्छा है या ऑक्सीडेशन होना अच्छा है। तो देखो कितना हेल्पफुल है ये। तो इसकी हेल्प से हम हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। हमने सीधा देखा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू नेगेटिव में क्या है कि, तो हमें सिंपल जो टेबल देके पता चल सकता है कि किसका रिडक्शन होना चाहिए और किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो हम ईजिली हम जो है वो सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इतनी हेल्प करता है हमारे पास, ठीक है। तो जो ये टॉपिक था, हमने डैनियल सेल को देखा, उसके जो प्रोसेस उसको देखा, और उसके बाद जो इसके जो नॉर्मल जो पॉइंट्स आते हैं उसको समझे, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ हमारे पास ख़त्म होता है, ठीक है।